जितने भी बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने एमपी बोर्ड का रिजल्ट चेक कर सकते हो। हमेशा एमपी बोर्ड से ऑलवेज नोटिफिकेशन से नोटिफाई कैसे रह सकते हो, एमपी बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कैसे अप्लाई रह सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ, और जितने भी एमपी बोर्ड से बाहर के स्टूडेंट हैं, वो भी मेरी इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं एमपी बोर्ड की अगर बात करूँ, तो एमपी बोर्ड की देखिए 2 वेबसाइट होती है। ठीक है? इन दोनों वेबसाइट के ऊपर इनका अलग-अलग काम होता है, एंड मैं दोनों वेबसाइट को आपके बारे में बताने वाला हूँ कि दोनों वेबसाइट का क्या-क्या काम है और क्या करती हैं, कहाँ पर आपको नोटिफ़िकेशन मिलेंगी। तो अभी मैं चलता हूँ अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर। अभी जो मैंने अपने फ़े क्रोम को ओपन किया है, एंड क्रोम के अंदर ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन-कौन सी वेबसाइट है। एंड आप में से मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जो भी कोई भी यूट्यूबर बता देता है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए एंड इसके ऊपर आपको अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, एंड ऐसी बहुत सारी बातें वो बताता रहता है, एंड आप बाद में आकर एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन इस तरीके के एप्लीकेशन आपके फ़ोन को कितना डैमेज पहुँचाते हैं, आपको खुद को इसके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि इन एप्लीकेशन के अंदर वायरस वगैरह भरे होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आपके फ़ोन को डैमेज पहुँचता है। ये आपका बैकग्राउंड के अंदर रन करते हैं, आपकी बैटरी को भी डैमेज पहुँचा सकते हैं। अगर इनके अंदर मालवेयर और वायरस वगैरह हुए, तो यह आपके फ़ोन को डेथ लेवल पर पहुँचा सकते हो। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर एचआईवी वायरस फैलकर अपनी फ़ोन शरीर को डैमेज करता है, सेल्स को डैमेज करता है, जिस तरीके से कोविड-19 अपने सेल्स को डैमेज करता है, उसी तरीके से फ़ोन का जो वायरस होता है, वो आपके फ़ोन को डैमेज करता है। तो आप हमेशा ट्रस्टेबल चीज़ पर बिलीव करें। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रोम पर एमपीबीएससी सर्च करना है। आप चाहो तो अपने गूगल पर भी ये सर्च कर सकते हो, यही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 2 वेबसाइट शो हो रही हैं। एक है mpbsc.nic.in और दूसरी है mpbsc.mponline.gov.in। अब इन दोनों में से कौन-सी वेबसाइट ओरिजिनल है? मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों ही वेबसाइट ओरिजिनल है। इनके अलावा यहाँ पर जितनी भी ये वेबसाइट आ रही हैं नीचे एमपीबीएससी के अलावा, ठीक है, ये सब फ्रॉड वेबसाइट है और लोकल वेबसाइट है। हो सकता है इनमें से बहुत सारी वेबसाइट अच्छी भी हों, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट ये है। उनमें से बहुत से बच्चे यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं कि एमपी बोर्ड की न्यू अपडेट। तो मैं आपको बता दूं, फेक अपडेट से बच के रहना चाहिए आपको, एंड आपको 100% ओरिजिनल नोटिफिकेशन को जारी रखना चाहिए। अब देखो, मैंने बहुत समय से इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। आप सभी को पता होगा कि एमपीबीएससी के रिजल्ट कोई बोल रहा था 13 तारीख को है, उसके बाद डेट चेंज कर दी, अब बोल रहे हैं कि 5 मई को है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एमपी बोर्ड ने अभी इस तरीके से कोई भी ऑफिशियली नोटिस जारी नहीं किया है। देखिए, एक्चुअली में होता क्या है, जो मीडिया वाले होते हैं, उनके कुछ खुफिया रिपोर्टर्स होते हैं, जो कि इसी तरीके से गवर्नमेंट वर्क्स वाले अधिकारियों से कांटेक्ट रखते हैं। अब जब भी वो किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि रिजल्ट कब लॉन्च करें, कब डेट सही रहेगी, तो उसके बारे में अगर उन्होंने सुन भी लिया कि 5 अप्रैल, तो वो सीधे आके बताते हैं कि 5 अप्रैल के बारे में बात हो रही थी। तो इस कंडीशन में जो मीडिया वाले होते हैं, जो अखबार वाले होते हैं, वो प्रिंट कर देते हैं 5 अप्रैल को है। लेकिन इसके साथ-साथ कहीं पर ये भी लिखा होता है कि फाइनल नहीं है। उम्मीद है कि 5 अप्रैल को हो सकते हैं। लेकिन जब तक एमपीबीएससी ऑफिशियली जारी नहीं कर देता कि 5 अप्रैल को है, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि 5 अप्रैल को ही आपके एग्जाम है। अभी बात की जाए तो 5 मई से 13 मई तक की कह रहे हैं, लेकिन जब तक एमपी बोर्ड ऑफिशियली ये नहीं कह देता, तब तक ये माना नहीं जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ। इसका काम क्या है, इसको एक बार समझ लीजिए। ये है mpbsc.nic.in। अब बहुत से बच्चे इस तरीके से इस वेबसाइट को चलाते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट को चलाने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वेबसाइट जो होती हैं वो डेस्कटॉप सपोर्ट में सही चलती है बिल्कुल। तो आपको भी अपने फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में ऑन करना है। इसके लिए आपको ऊपर एरो पर क्लिक करें, कभी-कभी 3 डॉट भी लिखे आते हैं। अगर आपका क्रोम जो है अपडेट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एरो आता है, वरना 3 डॉट होंगे। इन पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है। तो अब यहाँ पर कौन सा आपका मोड है, डेस्कटॉप मोड। यहाँ पर आपको ऑर्डर्स लिखे दिखने मिल जाएंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, अभी थोड़ा-सा इंटरनेट इश्यू है मेरे फ़ोन के अंदर, इसीलिए इस पर ठीक से क्लिक नहीं हो रहा, और यहाँ पर विज्ञप्ति और परीक्षा परिणाम बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। यहाँ से आप परीक्षा के परिणाम भी देख सकते हो, आपके क्लास 12th के, लेकिन अभी ऑफ़िशियली कुछ आया नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं निकल रहा है। अभी एमपी बोर्ड की आप अपडेट कैसे जानोगे? यहाँ पर लिखा है इम्पोर्टेंट नोटिस, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर लिखा आता है न्यू। देखो, कुछ पर लिखा होगा न्यू, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनके ऊपर न्यू नहीं लिखा होगा। तो जिनके ऊपर न्यू नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि
वो पुरानी नोटिस है। लेकिन जिन पर भी ये लिखा आ रहा है न्यू, फिलहाल यहाँ पर सभी के ऊपर न्यू लिखा है, यानी कि ये हाल ही में एमपी बोर्ड ने अपडेट की है। ये सारी जो जानकारी एमपी बोर्ड ने हाल ही में अपडेट की है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी ये नोटिफिकेशन है ये अपडेट की है, तो यहाँ पर A to Z नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसको ऑफिशियली एमपी बोर्ड चलाता है। तो फालतू के यूट्यूब वीडियोज के चक्कर में आकर किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना जहां से आपको मिले, उससे अच्छा है कि आप अपनी वेबसाइट को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो ये पहली वेबसाइट है। इसका काम क्या है, यहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन और नोटिस मिल जाएंगी। जो जो विद्यार्थी सेवा है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जैसे कि आपका जो मैं आपको बता दूं एडमिट कार्ड होता है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके लिए कितनी फीस वगैरह आपको लगनी है, वो सारी आपको मिल जाएंगी। इस पर क्या होता है, डॉक्यूमेंट आते हैं इस तरीके से लिंक के फॉर्म में, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे एक पेज पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। और उसके ऊपर क्या लिखा होता है, जितनी भी आपकी फीस लगनी है, जिस तरीके से आप इन चीजों को कवर कर सकते हो, ये सब इसके ऊपर लिखा होता है। फिलहाल मैं इस वेबसाइट से आउट होता हूँ। दूसरी वेबसाइट है mponline.gov.in। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये दूसरी वेबसाइट है। पहली वेबसाइट का काम क्या था, आपको इंपोर्टेंट नोटिस देना। ठीक है, जो भी पर्चा है, आपकी कितनी फीस लगेगी, वो सब। दूसरी है mpbse.online.gov.in। अब इस वेबसाइट का काम क्या है, इस वेबसाइट का काम है कि आपको ऑलवेज नोटिफाई रखना। क्या करना, आपको ऑलवेज नोटिफाई रखना किन चीज़ों से, उन डॉक्यूमेंट से। जैसे कि आपको अपना एडमिट कार्ड चाहिए, देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है ना एडमिट कार्ड, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप अभी भी अपना एडमिट कार्ड पा सकते हो। इस पर मैंने मान लीजिए क्लिक किया तो यहाँ पर आप एडमिट कार्ड को पा सकते हो। online.gov.in है, मैंने इस पर क्लिक किया और ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब ये जो वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो रही है, उस वेबसाइट का काम क्या है, इस पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। जो भी चीज़ डाउनलोड करनी है उन चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर सारी लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। मैन एग्जाम, एनरोलमेंट एग्जाम, है ना, 21-22 का। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो यहीं पर आएगा आपको। यहाँ पर आप अपने 2021 का रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको लिख देना है MPBSE, उसके बाद आपको रिजल्ट लिख देना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो, आपके एडमिट कार्ड वगैरह है। तो ये दो वेबसाइट का काम क्या है, इन दोनों वेबसाइट का काम है कि आपको बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचे। तो किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में आकर फालतू के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और या फिर उनकी कही हुई बातों में आकर हर न्यूज को सच मान लेना एक्चुअली में नहीं होता। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं इसीलिए बनाता हूँ कि आपको करेक्ट नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर एमपी बोर्ड अपना ऑफिशियली नोटिस जारी कर देता है कि इतनी तारीख को आपके रिजल्ट होंगे, तो मैं उसी वक्त वीडियो बनाकर आपको नोटिस कर दूंगा कि इस वक्त होंगे। अदरवाइज अगर आप वेबसाइट से कनेक्ट रहते हो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस डेट को होंगे। अदरवाइज मैं अपडेट कर देता हूँ। लेकिन जिन भी बच्चों को लगता है कि कल एग्जाम है, तो भाई मैं आपको बता दूं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एग्जाम की जो रिजल्ट है एक दिन बाद आ रहे हो और एक दिन पहले ही आपको नोटिस भी ना किया हो एमपी बोर्ड ने। देखो 4 या 5 दिन पहले, मैं कम से कम बता रहा हूँ, एवरेज 4 या 5 दिन पहले एमपी बोर्ड ये नोटिस जरूर से कर देता है। ये आपको नोटिस जरूर से दे देगा कि आपके रिजल्ट आने वाले हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कल आपके रिजल्ट हैं, चेक रिजल्ट आएंगे एंड आपको नोटिस ही नहीं किया। तो आप एमपीबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्ट रहें। एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसी चीज़ों को बताते हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये इनकी कोई कमी नहीं है ना। ये क्या करते हैं कि फालतू की न्यूज जो कि एक्चुअल में है ही नहीं, उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको यहाँ पर पहुँचा देते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा, आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार, जिस भी बोर्ड से आप हैं, आरबीएससी वगैरह से, तो आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हमेशा कनेक्ट रहें। उसके कुकीज़ वगैरह को अलाउ करके रखें, जिससे उसके जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और इससे होगा क्या, आपको हमेशा सटीक नोटिफिकेशन आपके पास रहेगी। आप किसी भी बोर्ड से हो, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप कनेक्ट रहें। आप यूपी बोर्ड वगैरह के बारे में लिख सकते हो, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट सबसे नंबर 1 पर भी आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर रिजल्ट चेक करने के मिल जाएंगे। एंड मैं आपको बता दूं, लिटरली किसी भी एप्लीकेशन की औकात नहीं है कि वो आपके रिजल्ट चेक करे। अगर आप उस पर रिजल्ट चेक भी करते हो ना, तो वो इसी लिंक के थ्रू आपका रिजल्ट चेक करके बताएगा और इन्हीं फॉर्म्स को आपको बताएगा। एंड अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, मैं दावा करता हूँ वो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर पहुँचाएगी एंड आपको रिजल्ट भी यहीं से चेक करना होगा। तो क्यों फालतू में आप उन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ज़्यादातर एप्लीकेशन हालांकि सेफ होते हैं, लेकिन अगर कुछ एप्लीकेशन के अंदर वायरस भी है और आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो आपके फ़ोन को भी बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। इसीलिए आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्ट रहें।